जय हिंद फ्रेंड्स, पॉलिटी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। तो देखिए इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको इससे पहले वीडियो में बताए थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया पहला लिखित अधिनियम था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया पहला लिखित अधिनियम था और इसमें कुछ खामियां थी। इसी खामियां को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781। देखिए यहाँ कह रहा है संशोधन अधिनियम था। 1773 का यह संशोधन अधिनियम था। इसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली विशेषताएं इसकी थी कि इस अधिनियम के द्वारा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी शक्ति रेवेन्यू कलेक्शन पावर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले क्या था कि बिहार और उड़ीसा की दीवानी शक्ति जो रेवेन्यू कलेक्शन पावर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन नहीं था। और जब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो इस अधिनियम के द्वारा बिहार और उड़ीसा की दीवानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के माध्यम से बनाई गई विधि को सुप्रीम कोर्ट से पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। आपको बताए थे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके बाद गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए 4 कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था और एक गवर्नर जनरल। और इन पांचों के द्वारा जो विधि बनाई जाती थी उसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण करवाना होता था। बिन ऑफ कोई भी नियम सुप्रीम कोर्ट के पंजीकरण किए बिना आप पास नहीं कर सकते थे और ये बहुत बड़ी बाद में समस्या बन गई। और 1781 में इस समस्या को ख़त्म कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में जो भी नियम बनता है उसे अब सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य अब नहीं कर दिया गया। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि इस अधिनियम में राजस्व संबंधित मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। पहले क्या था, जो राजस्व जितना वसूली जाता था वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, लेकिन 1771 का जो संशोधन अधिनियम था उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और यह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिया गया और हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों को। पहले क्या था, अगर हिंदू या मुसलमान कोई भी गलती करता था तो वो सज़ा ईसाई के कानून के द्वारा दिया जाता था और ईसाई के कानून हिंदू और मुसलमान के कानून से बिल्कुल अलग था, जिससे भारतीयों में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहता था। जब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो इसके बाद हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से अगर हिंदू कोई भी गलती करता था तो अब हिंदुओं के कानून के हिसाब से इसको सज़ा दी जाने लगी और मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों को अब सज़ा दी जाने लगी। यही महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।